गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 12th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और ये लेक्चर जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि कंपटीशन में ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आता है वो आसानी से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, और अगर आप समझदारी से याद कर लेंगे कॉन्सेप्ट से तो आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को शुरुआत में ही है ना टेक्निक मैंने पहले समझाना है, और टेक्निक अगर आपको समझ में आ गया तो आप रिएक्शन देख करके आसानी से पता कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है बच्चों, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर सब्सटेंस हमने लिया, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड ले लें, तो उससे जब हम करंट पास कराएंगे तो जो इलेक्ट्रोड होंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। और आपको याद होगा कि जो कैथोड होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और वहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है, और एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है, उस पर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये बात जो मैंने बोली है ये गैल्वेनिक सेल के लिए बोली है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जस्ट पलट जाता है केस। ठीक है, तो जैसा आपको याद होगा कि जैसे जिंक और कॉपर वाला हाफ सेल लिया था, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और कॉपर की तरफ जा रहा था, तो ऑब्वियसली कॉपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, तभी तो जिंक से इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जा रहा होगा। ठीक, ऐसे याद रखेंगे कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला, कॉपर की तरफ गया, तो क्योंकि कॉपर पॉजिटिव था इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच लिया उसने। जो बात आपने गैल्वेनिक सेल के लिए याद की, उसका उल्टा बात किसके लिए याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। और इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर गैल्वेनिक सेल में क्या था, पॉजिटिव पार्ट क्या था, कैथोड था, तो यहाँ निगेटिव पार्ट क्या होगा, कैथोड होगा। अब आइए, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा तो उसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें अगर एक से ज़्यादा आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो डेफिनेटली एक कैथोड पे जाएगा, एक एनोड पे जाएगा। तो अब एक से ज़्यादा आयंस है तो कौन कैथोड पे जाएगा, कौन है ना कैथोड पे नहीं जाएगा, और कौन एनोड पे पहले जाएगा और कौन एनोड पे पहले नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि रूल नंबर 1 जिसको याद होगा तो रूल नंबर 2 हमेशा इसका उल्टा केस होता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि रूल नंबर 1 याद रखें, रूल नंबर 2 बाय डिफ़ॉल्ट इसका उल्टा केस होगा। तो आइए हम देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जिस आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना बड़ा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल याद होगा ना आपको, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब क्या होता है, बड़ा होने का मतलब होता है पॉजिटिव। बड़ा होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और हमारे हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से बड़ा होने का मतलब, पॉजिटिव का मतलब कंगला है ना। हम लोग ने याद किया था कि जितना ज़्यादा माइनस होगा यानी उतना अमीर होगा, जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना कंगला होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना बड़ा होगा यानी जितना पॉजिटिव होगा, मैंने इसको या करके लिख दिया, यानी जितना कम निगेटिव होगा यानी जितना ज़्यादा कंगला होगा, देखो लिख दिया मैंने, तो वह एलिमेंट उतना जल्दी रिडक्शन करेगा या उसका रिडक्शन होगा, यानी वो कैथोड पे सबसे पहले डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। ठीक है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू याद नहीं रखना है। ठीक है, वैसे भी हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करवाया था, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको याद होगा लिथियम से शुरू होकर के वो फ्लोरीन की तरफ गया था। तो और मैंने कहा था कि निगेटिव होता है लिथियम, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ज़ीरो से होते हुए पॉजिटिव की तरफ जाकर जैसे फ्लोरीन में होता है। तो मैंने आपको याद करवाया था रिएक्टिविटी सीरीज, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर सोडियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -2.71 वोल्ट है, पोटेशियम प्लस का -2.93 वोल्ट है, और कैल्शियम का ई नॉट वैल्यू -2.87 है। ये तीन एलिमेंट्स हमने जानबूझ के लिए हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव में आता है। अब मान लो कि हमने अगर इसका सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ले लिया, यानी पानी में मिला दिया। ठीक है बच्चों, तो जो पानी में मिलाएंगे
तो डेफिनेटली क्या होगा कि पानी में आप जानते हैं कि वाटर कैसे टूटता है, H प्लस OH माइनस के फॉर्म में टूटता है। देखो वाटर को मैंने H प्लस OH माइनस के फॉर्म में टूटता हुआ दिखाया, ठीक है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में, और वाटर कैसे ब्रेक डाउन करेगा, 2H प्लस 2H माइनस में, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ हमने। तो अब बताओ कि उस सोल्यूशन में हमारे पास 2 प्लस वाले स्पेशीज़ हैं, एक सोडियम प्लस वाला स्पेशीज़ है और एक H प्लस वाला स्पेशीज़ है। उसी तरह उस सोल्यूशन में 2 माइनस वाले स्पेशीज़ हैं, एक OH माइनस स्पेशीज़ है और दूसरा क्या है बच्चों, Cl माइनस है। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वो वैसे केस वाइज हम आपको अलग से बताएंगे। तो अगर मान लो कि एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है, अभी हम सोडियम का केस ले रहे हैं, तो यही बात पोटेशियम वाले पर भी लागू हो जाएगी, वही बात कैल्शियम वाले पर भी लागू हो जाएगी। और मैं सोडियम का केस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें है ना NCERT में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन का केस डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब आइए देखिए, जब हम उससे करंट पास करेंगे तो सोल्यूशन में 2 प्लस हैं, यानी 2 कंगले हैं, और दोनों कंगले जो हैं सोल्यूशन में मौजूद हैं। तो डेफिनेटली रिडक्शन की बात अगर हम करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करेंगे, तो अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है कि जिस आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना बड़ा होगा, यानी जितना पॉजिटिव होगा, यानी जितना कम निगेटिव होगा, तो वो उतना कंगला होगा, वो एलिमेंट उतना जल्दी रिड्यूस करेगा, और जो जल्दी रिड्यूस करेगा वो कैथोड पे जल्दी आएगा। तो खुद सोचो, Na प्लस भी है और सोल्यूशन में H प्लस भी है ना। तो डेफिनेटली Na प्लस और H प्लस में क्या फ़र्क होगा, देखो Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -2.7 वोल्ट है, और H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू H2 में बदलने के लिए आपको याद होगा मैंने कहा था 0 होता है। देखो लिखा हुआ है, अगर इसमें से किसी आयंस का पानी वाला सोल्यूशन हो तो करंट पास करने पे पानी का रिडक्शन होगा, क्योंकि पानी का H प्लस आयंस है और H प्लस आयंस रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता। अब बताओ कि ये माइनस है और H प्लस का 0 है, तो 0 होने का मतलब क्या होता है, 0 होने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गया। हालांकि 0 तो कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम मान सकते हैं ना कि निगेटिव वैल्यू के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो डेफिनेटली जिसका क्या होगा, मैंने क्या लिखा, जितना बड़ा होगा पोटेंशियल का वैल्यू जितना बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली निगेटिव E0 वैल्यू है Na प्लस का और H प्लस का 0 है, तो डेफिनेटली जो वैल्यू बड़ा होगा वो किसका होगा, H प्लस का। तो उस हालत में इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, पहले H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसलिए देखो वाटर का इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ दिखा रहे हैं, क्योंकि H प्लस हम डायरेक्ट इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वाटर तो H प्लस ही ना निकालता है। तो वाटर का, क्योंकि वाटर टूटता है, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में वाटर का डिसोसिएशन कम होता है, इसलिए हम इसको डिसोसिएशन करते हुए दिखा रहे हैं। तो H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, डेफिनेटली वाटर 2H प्लस 2H माइनस में टूटा होगा, और देखो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2 में बदल जाएगा ये, और 2H माइनस में बदल जाएगा। यानी कि जब भी अगर इन मेटल में से किसी भी मेटल का आयंस का सॉल्यूशन होगा वाटर के साथ, तो वाटर का रिएक्शन इसी तरह से होगा, यानी वाटर ने H प्लस पहले रिडक्शन करेगा और मेटल रिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर 2 प्लस, इसका वैल्यू E0 प्लस 0.34 वोल्ट है, और Ag प्लस का E0 वैल्यू प्लस 0.84 वोल्ट है। अब जरा सोचो कि अगर इनका एक्वस सोल्यूशन अगर बना दिया जाए, अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली H2 गैस बनेगा, तो H2 गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगा। तो पता ये चला कि जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी जिसका वैल्यू क्या होता है, जितना ज़्यादा निगेटिव होता है, यानी निगेटिव होने का मतलब रिएक्टिविटी से याद करो, जितना वो हाइड्रोजन से ऊपर था वो निगेटिव था, तो निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि उसका वैल्यू क्या है, कम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन नहीं कर पाएगा, यानी H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसलिए आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसी वजह से निकालता है क्योंकि उसका रिडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि कॉपर 2 प्लस Ag प्लस इसका पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब
कि हाइड्रोजन 0 है तो हाइड्रोजन से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने रिडक्शन पोटेंशियल को निगेटिव से 0 से पॉजिटिव की तरफ ले गए थे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये पॉजिटिव है। तो मान लो कॉपर 2+ का एक्वा सोल्यूशन है या Ag+ का एक्वा सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली कॉपर 2+ का एक्वा सोल्यूशन होगा, तो इसका वैल्यू देखो ज़्यादा पॉजिटिव है। हाइड्रोजन का क्या होता था, H+ का 0 होता था, तो डेफिनेटली बड़ा वैल्यू जो का वो पहले रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा कंगला होगा, तो प्लस होने का मतलब कंगला, तो इसलिए H+ से वहाँ पर गेन है ना इलेक्ट्रॉन पहले नहीं करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कंगला कॉपर 2+ है, यानी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रिडक्शन होगा और उसका रिडक्शन नहीं होगा, यानी H+ क्या होगा, रिडक्शन नहीं करेगा, यानी कि वो जो है डेफिनेटली वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी H+ H2 के फॉर्म में नहीं बदलेगा, बल्कि कॉपर 2+ क्या होगा, कॉपर के फॉर्म में बदल के कैथोड पे जमा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस अगर आपको समझ में अगर इतनी सारी बात नहीं आती है तो बस इतना समझ लो कि अगर है ना किसी भी सोल्यूशन में है ना 2 कंगले मौजूद हैं, यानी 2 है ना आपके आयंस हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको नहीं भी मालूम है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, यानी कि वो कम कंगला होगा, क्योंकि माइनस होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा है, और प्लस होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर कम है। तो ये याद रखेंगे कि जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा तो वो आसानी से रिड्यूस होगा, और जो कम पॉजिटिव होगा वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब आइए इसका उल्टा रूल हमने रूल नंबर 2 लिख दिया है। इसमें जो है जिस आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना छोटा होगा, छोटा होने का मतलब क्या होगा, यानी ज़्यादा निगेटिव होगा, यानी ज़्यादा निगेटिव, छोटा होने का मतलब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू की जगह निगेटिव इंटीजर है होगा, तो वह पहले ऑक्सीडेशन में भाग लेगा, यानी वो एनोड पे जमा होगा। क्या होगा बच्चों, वो एनोड पे जमा होगा। जैसे आपके पास 2 एलिमेंट दिया हुआ Br- है और I- है, देखो एक का वैल्यू प्लस 1.880 है और इसका I- का वैल्यू प्लस 0.477 है। ठीक है बच्चों, तो प्लस 0.77 है। तो अब बताओ कि अगर इनका एक्वा सोल्यूशन बना दे, जैसे Br- का वाटर के साथ एक्वा सोल्यूशन बना दे, तो फिर उस हालत में क्या होगा कि ये देखो ध्यान से, यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ हो रही है एनोड पे जमा होने की। देखो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ, जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना छोटा होगा यानी जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन, वो पहले ऑक्सीडेशन में भाग लेगा, यानी एनोड पे जमा होगा। तो यहाँ कैथोड की बात हुई थी, यहाँ एनोड की बात होती है। कैथोड की बात याद करो, जितना पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा जमा होगा, और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन में जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, वो उतना जल्दी एनोड पे जमा होगा। एनोड पे जमा होगा यानी उसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ रिडक्शन की बात हुई थी। तो इसमें अगर आपका Br- है तो इसका अगर एक्वा सोल्यूशन है तो O2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है, यहाँ पर एक बार बता दूँ, क्योंकि Br- है तो इसका प्लस 1.80 है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि वाटर का जो वैल्यू होता है, वाटर का, क्योंकि वाटर का एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं, तो वाटर का जो वैल्यू होता है वो E0, H2O का जो वैल्यू है वो है आपका प्लस 1.23 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर Br- है और वाटर है, क्योंकि वाटर के साथ मिला दिया है, तो देखो इन दोनों में ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, डेफिनेटली Br- है ज़्यादा पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिखा है, जितना छोटा होगा यानी जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा निगेटिव होगा। तो बताओ ये ज़्यादा पॉजिटिव है यानी उतना कम निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मैंने कि जिस आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना छोटा होगा यानी जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, जितना ज़्यादा निगेटिव होगा यानी उतना कम पॉजिटिव होगा। तो जितना कम पॉजिटिव वो पहले ऑक्सीडेशन में भाग लेगा। ठीक है, तो अब बताओ कि यहाँ पर E0 वैल्यू प्लस 1.80 है और वाटर का प्लस 1.34 है, प्लस 1.23 है। तो अब बताओ इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू बता रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जितना यानी जितना
छोटा होगा, यानी जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, जितना ज़्यादा निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि जितना ज़्यादा निगेटिव यानी उतना कम पॉजिटिव। तो देखो वाटर में प्लस वैल्यू ज़्यादा है यानी वो कम पॉजिटिव है, और इसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा किसका होगा, वाटर का पहले होगा, यानी ऑक्सीजन का पहले होगा और Br का बाद में होगा। ऑक्सीडेशन की बात चल रही, रिडक्शन की बात नहीं चल रही, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ रिडक्शन की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो रही थी, यहाँ ऑक्सीडेशन की बात हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा ये ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव है, और ये कम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम पॉजिटिव होने का मतलब देखो ध्यान से, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंगला है, लेकिन दोनों में ज़्यादा कंगला कौन है, ये ज़्यादा कंगला है। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा कंगला है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहेगा तो ये गेन करेगा ना, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो रिएक्शंस होगा उसका जस्ट रिवर्स केस हो जाएगा। किसका रिवर्स केस हो जाएगा, पहले वाले केस का उल्टा केस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ना इसको है ना, इसमें एक बात याद रखो कि इसमें रिएक्शन का जो पानी, इसमें रिएक्शन का पैटर्न ये होगा 2H2O + 2E गिव H2 + OH-। और जो सेकंड वाले केस है, क्योंकि मैंने बोर्ड में लिखा हुआ नीचे और मुझे मालूम है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपली ये याद रखिएगा कि जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है पहले वाले केस के लिए, वाटर के साथ अगर सॉल्यूशन है तो दूसरे वाले केस में इसका उल्टा रिएक्शन होगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो रिएक्शन इस तरह से होगा। मैं इस रिएक्शंस को लिख करके दिखा रहा हूँ कि ये रिएक्शंस होगा कैसे। ठीक है बच्चों, तो उस केस में अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर एनोड की बात आती है तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो रिएक्शन है जो ऊपर मैंने लिख दिया O2 + 2H+ H2O में बनेगा। तो उसकी वजह क्या है, देखो यहाँ पर जो E0 वैल्यू है +1.23 है। जैसे ब्रोमीन लिया था तो वो पॉजिटिव था, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू अगर ब्रोमीन का अगर हम चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ब्रोमीन का जो वैल्यू है 1.08 है। ठीक है, और आयोडीन का वैल्यू है 0.77 है। तो अब देखो यहाँ पर एनोड की बात हो रही है यानी ऑक्सीडेशन की बात हो रही। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव तो सब है, यानी हमारे नज़र हिसाब से सब कंगला है। अब देखना है कि क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बात आएगी। तो कंगला तो सब है, तो इसमें अब देखना पड़ेगा कि है ना, उस कंगले में अमीर कौन है, कंगले में अमीर कौन है। तो अगर हम देखेंगे तो जो अगर वैल्यू अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ब्रोमीन है 1.08 है, वो पॉजिटिव वैल्यू है। और E0 वैल्यू जो है आपका वाटर का देखो ध्यान से +1.234 वोल्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में अमीर कौन है, ब्रोमीन के माइनस रिडक्शन पोटेंशियल में जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1+ में है, और वाटर में क्या दिया हुआ है, वाटर में देखो +1 से। तो देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव होने का मतलब कंगला होता है, लेकिन कंगले में अमीर कौन माना जाएगा, जो कम पॉजिटिव होगा। यानी कि ब्रोमीन कम पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो अमीर है। इसका मतलब अब यहाँ पर देखो रिडक्शन की बात नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन की बात हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो रही है। तो इसलिए ब्रोमीन क्या करेगा कि ऑक्सीडाइज करेगा और ये रिड्यूस करेगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला H+ नहीं, ध्यान से देखो, ये H+ अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो H2 में बदल जाता है। यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो वाटर बन जा रहा। ठीक है, तो याद रखोगे एनोड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर अमीर खोजेंगे, यानी कंगला तो सब होगा, यानी सब पॉजिटिव अगर है तो उसमें देखेंगे
कि जो कम कंगला होगा वो अमीर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसलिए वाटर के केस में क्या हो रहा कि ये पॉजिटिव वैल्यू तो है और आयोडीन भी पॉजिटिव था, ब्रोमीन भी पॉजिटिव था, तो अब उन सारे पॉजिटिव में ज़्यादा कंगला ये हो गया ना और वो अमीर हो गया, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो वही जो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन छोड़ा या आयोडीन इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो याद रखेंगे कैथोड में जब हम डिपॉजिट करने की बात आएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करने का मामला होगा, तो वहाँ पर जो ज़्यादा कंगला होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और एनोड की बात करेंगे तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो जो कम कंगला होगा यानी अमीर होगा। और अमीर कौन होता है, जिसका वैल्यू कम पॉजिटिव होता है। इसलिए देखो वाटर में प्लस 1.23 वोल्ट है और ब्रोमीन का प्लस 1.08 है, तो इसका मतलब ये भी कंगला है वो भी कंगला है, यानी दोनों गरीब हैं। लेकिन इसमें क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, यानी ज़्यादा कंगला है, तो डेफिनेटली वो अमीर हो जाएगा ना, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी वो ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो पहले एनोड पे आएगा। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब आइए यहाँ पर हमें दो केस हमने स्टडी करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहला केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl और दूसरा केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं मॉल्टन NaCl का। तो आपको मालूम है मॉल्टन NaCl का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ NaCl हो, यानी ये फ्यूज फॉर्म में होगा, इसमें वाटर नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। देखो Na प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ पर एक कैथोड डेफिनेटली Na प्लस कंगला है ही, क्योंकि प्लस चार्ज है, इसमें माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। Na प्लस Na बन के रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन यानी कैथोड पे जमा होगा और Cl माइनस Cl2 बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, यहाँ कोई मसला नहीं है, ये सिंपल सा है। लेकिन अगर हम केस सेकंड देख लेते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl है। तो अब बताओ एक्वस का मतलब क्या होगा कि इसमें वाटर भी साथ में इंक्लूड कर लिया है। तो इसलिए देखेंगे कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पर 2 केटायन और 2 एनायन मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस Cl माइनस में टूटा, और वाटर भी ऑलरेडी H प्लस OH माइनस में टूटता है। तो ध्यान से देखो, ये वाला प्लस आयन और ये वाला प्लस आयन और ये वाला माइनस आयन और ये वाला माइनस आयन, 2 प्लस है 2 माइनस है। इसका मतलब यहाँ कंपटीशन लग गया, यानी इसमें आपस में फिर झगड़ा होगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये इन दोनों में, क्योंकि प्लस वाला है तो कैथोड पे जाएगा, माइनस वाला है तो एनोड पे जाएगा, तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन जीतेगा, यानी कौन पहले आएगा। तब याद करो कैथोड के केस में आपको याद होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आ रही, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा जल्दी, जो ज़्यादा कंगला होगा। ज़्यादा कंगला कौन होता है, जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो देखो यहाँ पर कैथोड पे Na प्लस का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू माइनस में दिया हुआ और H प्लस का 0 में दिया हुआ। इसका मतलब इन दोनों में कंगला कौन है, ये कंगला है। बताओ क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तभी ना निगेटिव आ रहा होगा। तो इन दोनों में ये H प्लस जो है वो H2 के शक्ल में कैथोड पे जाकर डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है। अब एनोड की बात आई, तो एनोड की बात में क्या होगा, देखो ध्यान से, अब Cl माइनस है और वाटर भी है, तो यहाँ पर 2 कॉम्पिटिटर हो गए, यानी Cl माइनस और वाटर का मतलब यहाँ पर OH माइनस निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Cl माइनस में देखो ये E0 का वैल्यू प्लस में है और वाटर का E0 का वैल्यू भी प्लस में है। अब यहाँ पर एनोड की बात आएगी, तो एनोड की बात है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे तो रिडक्शन था, अब यहाँ पर अमीर देखना पड़ेगा। यहाँ तो गरीब की बात है, जो ज़्यादा गरीब था वो पहले लेके भाग गया। अब इन दोनों में अमीर कौन है, तो देखो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे मामले को, अगर आपको बात समझ में आ रही हो, तो Cl माइनस का वैल्यू क्या दिया हुआ, E0 प्लस 1.36 और यहाँ पर E0 का वैल्यू वाटर के में कितना दिया हुआ, प्लस 1.23। अब देखो ज़्यादा कंगला कौन है, ज़्यादा कंगला कौन है, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसका रिडक्शन पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस वैल्यू है, यहाँ पर प्लस वैल्यू है। तो अब बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का मामला आएगा या इलेक्ट्रॉन गेन करने का, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मामला है। देखो इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए दिखा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कौन जल्दी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज वो जल्दी करता है जो कम निगेटिव होता है, यानी जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, यानी कम निगेटिव होना यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव होना। तो इस केस में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव है और H प्लस क्या है, कम पॉजिटिव है, तो उस हालत में इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कौन करेगा, क्लोरीन करेगा, यानी क्लोरीन है ना एनोड पे जमा होगा और वाटर जो है
वो इस तरह से रिएक्शन करेगा। देखो ध्यान से, वाटर 2H2O गिव O2 प्लस, तो इसमें जो वैल्यू होगा इसका पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन का मामला है। ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मामला है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करेगा? तो याद रखोगे कि जिसका E0 का वैल्यू जितना ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, कम निगेटिव, तो उस लिहाज से Cl माइनस Cl2 के फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म होगा NaCl का, कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म का मतलब कि NaCl तो है, उसमें पानी भी है, तो NaCl में कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, और उस केस में ये बात नोट कर लीजिए आप लोग कि इन कॉन्सनट्रेटेड NaCl एक्वा सोल्यूशन में क्या होगा कि Cl minus N is preferred than water at anode, therefore Cl2 gas is liberated, while in case of the unexpected result is due to the fact that कि उस केस में ओवर वोल्टेज होता है, हाइयर वोल्टेज होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में नहीं आई तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ तो Na प्लस और H प्लस में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? H प्लस, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव है यानी ज़ीरो है इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कॉम्पिटिटर है, Cl माइनस और वाटर है, तो इसमें देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, तो यानी दोनों कंगला है, दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों कंगला। तो इन दोनों कंगला में अमीर कौन है? तो डेफिनेटली ज़्यादा कंगला तो प्लस वाला होगा, जितना ज़्यादा प्लस होगा यानी उतना कंगला। तो इन दोनों में ज़्यादा अमीर कौन होगा? ये वाटर वाला केस। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एक बार मैंने गलती से बोल दिया था है ना, इसका Cl माइनस का, बच्चों वो गलत बोल दिया मैंने, मिसकंसेप्शन से बोल दिया। अब देखो यहाँ पर E0 का वैल्यू ज़्यादा प्लस है, सॉरी कम प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है, वो क्या है कि इफ़ वी आर टेकिंग concentrated NaCl एक्वा सोल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड NaCl एक्वा सोल्यूशन, यानी क्या मतलब हुआ कि पानी तो लिया है लेकिन NaCl उसमें ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि जब ऐसा सिचुएशन आता है, तो जैसे यहाँ पर क्या था कि H प्लस जो है H2 बना था कैथोड पे, और यहाँ पर वाटर जो है वो बन गया था O2 में, और वो एनोड पे है ना रिलीज़ हुआ था। लेकिन इस केस में Cl माइनस जो है क्या होगा बच्चों के Cl2 के फॉर्म में, यानी ये जो पहला वाला रिएक्शन है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ कि इफ़ वी आर टेकिंग कॉन्सनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन देन रिएक्शन विल बी रिमेन सेम फॉर होल प्रोसेस, but for oxidation process Cl minus get oxidized as compared to वाटर। यानी कि यहाँ पर इस केस में Cl माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होता, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ था। इस केस में जब हमने कॉन्सनट्रेटेड ले लिया तो फिर क्या होगा, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो ड्यू टू काइनेटिक अनस्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के केस में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो थोड़ा स्लो होगा। यानी काइनेटिक मतलब क्या होता है कि जो रफ्तार होगा ऑक्सीडेशन का वो वाटर का थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा अगर हम कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म ले लेते हैं। तो फिर उस केस में क्या होता है कि
जो ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर वाटर का स्लो हो गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट Cl- क्या होगा, कंपटीशन में आगे निकल जाएगा, यानी वो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो केस मैंने आपको बताया है, इन केस को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि 2-3 बातें हैं जो शुरुआत में मैंने बताई है वो याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखेंगे कि कैथोड पे जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा कंगला होगा वो उतना जल्दी जमा होगा, और एनोड पे जितना अमीर होगा वो उतना जल्दी जमा होगा। और अमीर का मतलब अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था Br- का और वाटर का, तो दोनों का पॉजिटिव वैल्यू था, तो फिर देखना है कि उसमें जो अमीर होगा, तो जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो गरीब होगा ज़्यादा, यानी वहाँ पर जो ज़्यादा पॉजिटिव गरीब ज़्यादा होगा, जो कम पॉजिटिव होगा वो अमीर होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए वहाँ पर देखा होगा Br- का ऑक्सीडेशन हुआ था। ठीक है, और वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था। तो बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप जो है एक बार NCERT का रीडिंग लगा के देखिएगा, तो उसमें और सी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं।